हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज से हम एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं और ये है प्लांट एनाटॉमी। आज हम प्लांट एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके साथ जो टिश्यू है उसकी आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम उन टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें प्लांट एनाटॉमी की तो एना मीन्स इंटरनल और टोमी मीन्स टू कट। कि जब भी हम प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को कट करके स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। तो एनाटॉमी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम प्लांट्स की एनाटॉमी डिस्कस कर रहे होंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को कट करके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्लांट एनाटॉमी बोलेंगे। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो है वो नायमैन ग्रीव है। इसने प्लांट एनाटॉमी के ऊपर बहुत काम किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। एक साइंटिस्ट है कैर्थेनस ईसो, इसने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। बेसिकली ये बुक तो एनाटॉमी के हवाले से है, लेकिन इस साइंटिस्ट ने, ईसाओ ने, इस अपनी बुक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस को क्या किया है, वहां इंटरटेन किया है। एनाटॉमी के अलावा और भी बहुत सारी बॉटनी की ब्रांचेस को या बायोलॉजी की ब्रांचेस को वहां डिस्कस किया है। इसलिए इस बुक को हम वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी बोलते हैं। और इसी की इस बुक को हम एक इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया वो होता है जैसे विकीपीडिया होता है कि आप कोई भी आपको वर्ड्स का मीनिंग अगर चाहिए तो आप वहां सर्च करते हैं, आपको मिल जाता है। तो इसकी इस बुक के अंदर भी अगर आप एनाटॉमी के रिलेटेड जितने भी कोई वर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ आपको उसका आंसर मिल जाता है। इसलिए इसको एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो इसकी बुक है कैर्थेनस ईसाओ की, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। तो ये हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं टिश्यू की। ये जो टिश्यू का जो वर्ड है या जो टर्म है या जो शब्द है, ये भी किसने दिया था, नैमैन ग्रीव ने दिया था। टिश्यू का वर्ड, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये सेल्स का ग्रुप होता है जिन सेल्स का जो ओरिजिन है कॉमन इन ओरिजिन और कॉमन इन फंक्शन। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन भी कॉमन हो और जिनका फंक्शन भी क्या हो, कॉमन हो। अगर हम टिश्यू को देखें तो टिश्यू की टर्म भी नैमैन ग्रीव ने दी थी, जो कि फादर ऑफ एनाटॉमी है। ये कहता है कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका ओरिजिन भी कॉमन है, कि सब सेल का जो ओरिजिन होगा वो एक जैसा होगा और इनका फंक्शन भी क्या है, एक ही जैसा ये परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 20 सेल्स का ग्रुप है तो उसमें 10 सेल काम कर रहे हो और 10 सेल काम नहीं कर रहे। लगभग सारी सेल्स काम करते हैं और काम भी क्या करते हैं, मोर और लेस सिमिलर करते हैं। तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। अब टिश्यू को जो डिवाइड किया था ग्रुप्स के अंदर, ये एक और साइंटिस्ट था, इसको हम बोलते हैं कार्ल नेगेली। ये एक साइंटिस्ट था, इसने टिश्यू को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। एक को इसने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि एक ग्रुप ये होगा मेरिस्टेमेटिक का और दूसरा हमारे पास क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू। और इसने ये जो क्लासिफिकेशन की थी कार्ल नेगेली ने, ये की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, कि वो सेल जो या तो डिवीजन कर रहे हैं या उनके पास ये एबिलिटी है कि वो डिवीजन कर सकते हैं, तो उनको उन टिश्यू को कहां रखा, मेरिस्टेमेटिक के अंदर। और वो सेल जो डिवीजन नहीं कर रहे, वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, वो परमानेंट बन चुके हैं, तो उसको उन्होंने कहा रखा था परमानेंट टिश्यू के अंदर।
तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे और उनकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही कि ये एक कैटेगरी क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की है। जो परमानेंट टिश्यू है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और ग्रुप्स के अंदर, और वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें जो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो हमारे पास होगा ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास क्या आ जाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, के जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं और फ्लोएम के अंदर भी हमारे पास 5 या 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। हम इनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू के फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी क्या है, आउटलाइन है टिश्यू की, और टिश्यू क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, कि मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, टिश्यू कौन से होते हैं, इनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसकी टाइप्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। थैंक यू।